आज हम जानेंगे हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड। जानते हैं दोस्तों, 20वीं सेंचुरी से पहले तक साइक्लोन्स की नेमिंग मनमाने ढंग से होती थी। जैसे किसी के नाम पे रख दिया, किसी कैथोलिक प्रीस्ट के नाम पे रख दिया, फादर के नाम पे रख दिया, सेंट्स के नाम पे रख दिया, जो जहां डूब गया उसके नाम पे रख दिया। तो कभी कभी जगह के नाम पे रख देते थे, कभी कभी जानवरों के नाम पे भी रख देते थे। इंडिया में ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग ऑफ साइक्लोन्स स्टार्ट हुआ था 1875 के बाद। क्यों? क्योंकि 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेब्लिश्ड हुआ था और मोस्ट पावरफुल साइक्लोन आया था 1891 में, जिसका नाम था सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 06B। आंध्र प्रदेश में आया था, बहुत भयानक था। इसे डेडलीस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इस नेम में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 06B में प्रॉब्लम क्या थी इनिशियल नेम्स में? ये लॉन्ग होते थे, बहुत लंबे होते थे, जो कि आम नागरिक द्वारा, लोकल्स द्वारा नहीं बोल पाते थे। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते थे, कॉन्ट्रोवर्शियल होते थे, हर्ट करते थे रिलीजियस, कल्चरल सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, और ये नॉन साइंटिफिक थे। आफ्टर 1850s यूएसए का जो मेट्रोलॉजिकल हेड होते थे, उन्होंने साइक्लोन्स का नाम अपनी वाइफ्स के नाम पे रखना चालू कर दिया, जैसे हेजल, मारिया। फिर उन्होंने मेल्स के नाम पे भी रखना चालू कर दिया, क्योंकि इक्वालिटी का इशू हो गया था। फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस ने अपने नाम पे रखना चालू कर दिया, फिर उसके बाद एक्टर्स के नाम पे रखना चालू कर दिया। तो इससे बहुत उलझन हो गई यूएसए में। तो यूएसए ने 1980s के बाद एक अपना नेमिंग सिस्टम एडॉप्ट किया, जो कि बाद में फिर कोलैप्स हो गया। उस समय इंडिया में क्या था? उस समय इंडिया में जो नेमिंग सिस्टम था वो पास्ट वाला ही चल रहा था। जैसे 1960 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 10, 1963 एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 2, 1964 सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 16। ये ईयर का नाम रखते थे। फिर एक बहुत ही खतरनाक वेरी सीवियर साइक्लोनिक, एक्सट्रीमली सीवियर, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के नाम पे रख देते थे, और लास्ट में जो डेट होती थी, जिस दिन आते थे, वो लिख देते थे। फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट हुई और ये लोकेशंस के नाम पे रखा गया। जैसे 1966 में मद्रास साइक्लोन, 1971 में उड़ीसा साइक्लोन। फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ और इस बार शॉर्ट्स नेम रखे गए, जैसे बे ऑफ बंगाल की साइड के BOB, अरेबियन सी के ARB। तो BOB 07 1997 में रखा गया, जो उड़ीसा में आया था। ARB 02 ये 1998 में आया था साइक्लोन गुजरात में। तो अब नेम्स बहुत शॉर्ट हो गए, लेकिन इनका मीनिंग जो लोकल्स थे बोल नहीं पाते थे। तो 2000 से साइक्लोन्स आर नेम्ड इन अ साइंटिफिक मैनर। क्या सभी साइक्लोन्स की नेमिंग होती थी? यस, सभी की होती थी, लेकिन स्पेशल नेमिंग जो लोकल यूज कर सके, ऐसी नेमिंग उन साइक्लोन्स की होती थी जिनकी स्पीड 34 नॉटिकल माइल्स यानी 74 माइल्स पर आवर से ज्यादा हो। अब साइक्लोन्स दैट आर फॉर्म्ड इन एनी ओशन बेसिन अराउंड द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। इनकी कुछ गाइडलाइंस होती थी। पहला, न्यूट्रल होना चाहिए टू पॉलिटिक्स, पर्सनालिटीज, रिलीजन, कल्चर एंड जेंडर। नॉन रूड और क्रूअल नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ 8 लेटर्स का होना चाहिए। इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन्स आएंगे, उनका नेम जो भी होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल, ओखी, इसका मतलब होता है आई, आंखें, ये बांग्लादेश ने रखा था। फनी, इसका मतलब होता है हुड ऑफ स्नेक, इसको भी बांग्लादेश ने रखा था। वायु, इसका मतलब होता है विंड, हवा, इसको इंडिया ने रखा था। ताउती, इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड, बहुत ज्यादा बोलने वाला गिरगिट, इसको म्यांमार ने रखा था। जो भी आया और जो अभी आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ, उसका नाम है यास, इसका मतलब होता है जास्मीन, ये ओमन ने रखा है।